नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो देश में चुनावी माहौल है, हरियाणा में इलेक्शंस होने हैं, जम्मू कश्मीर में एक फेज का इलेक्शन हो गया है, 2 फेज का बाकी है। राहुल गांधी कहां पर है? वो अभी विदेश दौरे पर गए थे, उनके कुछ बयान काफी वायरल हुए। भारतीय जनता पार्टी उन बयानों को लेकर काफी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, देश तोड़ने वाली, देशद्रोही बता रहे हैं उनको। लेकिन राहुल गांधी हैं कहां? वो चुनावी तौर पर सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अब अपनी जो उन्होंने वहां पर कहा था उसको लेकर सफाई भी पेश की है। ट्विटर पर अभी उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया। तो आखिरकार चल क्या रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पूरे मसले में राजनीतिक तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, राहुल गांधी सफाई पेश कर रहे हैं, क्या वो बैकफुट पर है इसलिए सफाई पेश कर रहे हैं, या फिर जो कोई नई रणनीति बनाई गई है उसके तहत वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? चल क्या रहा है? देखिए, आपके मूल प्रश्न पर आऊँ उसके पहले एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं पिछले दिनों जम्मू कश्मीर इलेक्शंस कवर करने गया था। कश्मीर घाटी में मैं कवर कर रहा था इलेक्शन, वहाँ पोलिंग भी थी और मैं श्रीनगर से बाहर समझना चाहता था कि माहौल दरअसल किस तरह का है, क्योंकि श्रीनगर से आपको वो जानकारी नहीं मिल पाएगी। वहाँ पर तो बहुत फ़ौज है और एक ऐसा माहौल है जिसमें लगता है कि सब कुछ बढ़िया है। तो मैं पंपोर गया जो कि श्रीनगर के पास है, फिर वहाँ से मैं पुलवामा गया, पुलवामा से फिर मैं और आगे बढ़ा और मैं चला गया अनंतनाग, बिजबहरा। और अनंतनाग में मुझे एक सज्जन मिले जो बात करने चले आए। बहुत कम कश्मीरी बात करना चाहते हैं आपसे, ख़ास तौर पर पत्रकार जो दिल्ली से जा रहे हैं उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ ऐसा बोलेंगे, एजेंसीज़ जो हैं वो हम पर निगाह रख रही हैं। अब वो भय कैसा है, उसमें सत्यता कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ी मुश्किल होती थी लोगों से बात करने में। वो बात करने आए तो उन्होंने कहा कि हमने कहा तो बहुत अच्छा सब कुछ है, देखिए वोट बहुत प्रथम चरण में वोट हुआ है, वो 61% के आसपास है, तो ये तो अच्छी बात है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए यही तो समझ का फेर है, आप समझ नहीं रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ हम वोट कर रहे हैं। हम वोट जो कर रहे हैं हमारी नाराज़गी को वोटों में तब्दील कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो देखा है पिछले कुछ सालों में जितनी शांति कश्मीर ने देखी है वो तो पहले नहीं देखी थी। आप आज की तारीख में टूरिस्ट भी देख रहे हैं। आज की तारीख में मैं पा रहा हूँ कि श्रीनगर में बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम वगैरह खुल रहे हैं। बोला हमारा 370 ले लिया, मोदी ने ले लिया। और फिर उन्होंने कहा कि और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब मोदी ने गलत ही किया, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं राहुल के साथ हूँ, लेकिन हमारा 370 हमें वापस करो, हमारा स्टेटहुड चला गया, हमारे वापस करो। मैं उस वक़्त इस बात को बहुत ही सामान्य तरीके से मैंने लिया, लेकिन अभी जब आपने बातें कही कि राहुल गांधी कहाँ हैं, तो मेरे दिमाग में ये वाकया यकायक आया कि विकल्प के तौर पर किस तरह से न केवल इस लोकसभा चुनाव में तमाम जगहों पर, बल्कि एकदम कश्मीर घाटी के बहुत ही दूर कोने के इलाके अनंतनाग में भी, आप जानते हैं अनंतनाग से ही अमरनाथ गुफा के लिए ऊपर जाते हैं, वहाँ भी कोई व्यक्ति बात करता है और वो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को और दूसरी तरफ राहुल गांधी को, इस बाइनरी में आज की तारीख में राजनीति हो गई है। राजनीति अब 2 ध्रुवों के बीच में अगर है तो उसमें एक ध्रुव राहुल गांधी हो गए हैं। अभी CSDS का एक सर्वे आया है और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल फेस जो है वो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का है, लेकिन वो जो एक्सेप्टेबिलिटी उनकी थी वो करीब करीब 50% के आसपास, उससे ज़्यादा हुआ करती थी, वो आज की तारीख में 32-33% आ गई है। और राहुल गांधी की 14-15% हुआ करती थी, वो 30%। और ये CSDS का सर्वे है। आप ये समझिए कि एक ऐसे
नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान लोकसभा चुनाव के दौरान बना ली, जिसकी पृष्ठभूमि में थे वो 2 भारत जोड़ो यात्राएं। अब सामने चुनाव है और वो चुनाव बड़े क्रूशियल हैं, हरियाणा में चुनाव और जम्मू कश्मीर में चुनाव। और मैं पा रहा हूं, जैसे कि आपने कहा भी, राहुल गांधी एक्टिव मोड में प्रचार कर ही नहीं रहे। राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, परसों मैं श्रीनगर में था, उनका बड़ा कार्यक्रम श्रीनगर स्टेडियम में हो रहा था और ज़बरदस्त वहाँ पर लोग जमा हुए। पहली बार श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे इस तरह से लहराते हुए और हज़ारों लोग उनको सुनने के लिए आए हुए। चीज़ें बदली हैं, लेकिन वो अपना प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ है? अगर वो बाइनरी में देख रहे हैं राजनीति वहाँ के भी लोग कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, तो राहुल गांधी है कहाँ? राहुल गांधी बैकफुट पर है। क्यों है बैकफुट पर? क्योंकि अपनी पिछली अमेरिका यात्रा में उन्होंने कुछ बयान दिए। वो बयान जो है, क्या दिए गए क्या नहीं दिए गए, उससे इतर यहाँ पर जिस तरह से वो बयान प्रचारित किए गए, वो अपने आप में गजब है। क्योंकि उनसे कहा जा रहा है माफ़ी मांगिए। आपने सिखों के बारे में कहा है कि वो टर्बन नहीं पहन सकते, वो कड़ा नहीं पहन सकते। आपने आरक्षण के सवाल पर कहा है कि आप ख़त्म कर देंगे, आप माफ़ी मांगिए। तो अब तो राहुल गांधी अगर प्रचार करने के लिए जाते हैं कहीं, तो सबसे पहले तो उन्हें सफाई देनी पड़ेगी। उसके बाद ही तो वो वोट मांगेंगे ना अपने उम्मीदवार के लिए। वैसा व्यक्ति कैसे वोट मांग सकता है जो सफाई दे रहा है? उसके प्रचार से तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। और ये देखिए कि पूरा गणित जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, और देखिए वो भी एक राजनीतिक दल है, उन्हें हक है इस बात का कि वो अपना प्रचार कैसे लेके चलते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दिखाया है कि हमने जो कहा था अमेरिका में वो ये है कि लड़ाई वहाँ भारत में राजनीतिक नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि ये मेरा फला सिख साथी अपने टर्बन आज़ादी के साथ पहन सकता है, अपना कड़ा आज़ादी के साथ पहन सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर वो प्रचारित हो रहा है, उसमें कहा यह गया है कि उन्होंने कहा कि हमारा सिख भाई नहीं पहन पा रहा है। दूसरी बात, वो कहीं यूनिवर्सिटी में थे, उनसे प्रश्न हुआ कि आरक्षण कब खत्म होगा? उन्होंने कहा जब असमानता खत्म होगी तब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अभी असमानता है वहाँ, तो ये जो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, इस बात को उठाया गया है और तमाम जगहों पर केसेस हो रही हैं। अभी कर्नाटक में आज ही आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं राहुल गांधी, उन पर केस दर्ज हुआ है। तो देखिए कि किस तरह से एक प्रचार चल रहा है। दिल्ली में आए दिन हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकल करके राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और भी कई जगहों पर केस हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी को अब जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी का पहले से जो प्रचार कार्यक्रम था उसमें संभवतः उन्हें कल होना था जम्मू में, लेकिन अब वो नहीं है। वो आज चले गए हैं शिमला। शिमला में उनकी बहन प्रियंका का आप जानते हैं घर है छाराबरा में, वहाँ पर सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी होंगे। संभवतः वो लोग बात करेंगे आपस में कि आखिरकार ये जो नया सामने आया है बवंडर, इससे मीट कैसे किया जाए। लेकिन फिलहाल ये तो एक तरह से तय हो गया है कि हरियाणा में इफ़ेक्टिवली अगर वो प्रचार करते हैं तो वो कांग्रेस के फायदे का सौदा होगा। अभी हरियाणा में उन्होंने जो भी प्रचार किया था उसके नतीजे बड़े अच्छे आए थे कांग्रेस पार्टी के लिए, 5 और 5, जबकि 0 सीटें थीं 2019 के चुनाव में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो वो जो स्पिरिट है लोकसभा वाली, अगर वो कंटिन्यू कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल। देखिए यहाँ पर क्योंकि इलेक्शंस हैं तो सबका फोकस इलेक्शन पर है। राहुल गांधी का फोकस इलेक्शन पर क्यों नहीं है और क्यों वो अभी तक उतरे नहीं हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही 2 ध्रुव बन रहे हैं। जिस तरह से कुमारी शैलजा को लेकर बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी तो ऑफर दे रही है, और दूसरी तरफ हुड्डा साहब है, वो उनकी एक अलग राजनीति चल रही है। इसको भी नहीं सुलझा पा रहे हैं
दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद मैदान में नहीं उतर रहे हैं। तो क्या जो कुछ हफ्ते पहले तक जो बाजी भारतीय जनता पार्टी से निकलकर कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी, वो वापस कर रही है, यू टर्न ले रही है, क्या हो रहा है? देखिए, 90 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं हरियाणा में। अगर लोकसभा के परिणामों के हिसाब से जाए तो 90 में से 42 कंस्टिट्यूएंसीज कांग्रेस ने जीती थी। 5 सीटें जीती थी, 42 कंस्टिट्यूएंसीज जीती थी कांग्रेस ने, 4 कंस्टिट्यूएंसीज आम आदमी पार्टी ने, उस वक्त गठबंधन में थे, तो 42 4 46। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 44 कंस्टिट्यूएंसीज। तो उस हिसाब से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को खतरे की घंटी सुनाई पड़ने लगी होगी। अब मसला ये था कि किस तरह से हम इस खतरे की घंटी को दूर करें। वो चाहते तो अपने 10 साल के कार्यक्रमों को बताते चुनाव प्रचार में और ये कहते कि देखिए हम आपके लिए और क्या क्या करने वाले हैं, पर इस प्रचार में ज़रा दम कम है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला है। 9.5 साल के मुख्यमंत्री को 6 महीने पहले अगर बदला तो कहीं ना कहीं उस मुख्यमंत्री के कार्यकलापों से पार्टी नेतृत्व प्रसन्न नहीं था। 6 महीने मिले हैं नायब सिंह सैनी साहब को। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को फाइट में ला दिया है, इसीलिए हम आज बात भी कर रहे हैं। शायद सही भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिखाई पड़ती थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी, आज की तारीख में वो लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत से बागी कांग्रेस के भी खड़े हो गए, बहुत से बागी भारतीय जनता पार्टी के भी खड़े हो गए। फिर भी जो एज है वो तो कांग्रेस के ही पास है, क्योंकि 10 सालों का एक एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा ये है कि गैर जाट मतों का एक बनाया गया था प्रॉपर स्पेक्ट्रम नेताओं का, उसी में से बागी निकल गए। जो जाट वोट थे वो एक तरफा हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, लेकिन गैर जाट मत तो अच्छी खासी संख्या में है वहाँ पर, और उनमें से ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। ओबीसी चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री, जो दूसरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हुए। लेकिन इसी में हो गई बगावत। आप देख रहे हैं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष छोड़ गए, किसान मोर्चा के अध्यक्ष छोड़ गए, बहुत से राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है, बहुत से नेता बागी खड़े हो गए, बहुत से नेताओं को बैठा दिया गया। लेकिन हर दल में ऐसा होता है, वो हुआ। तो अब कोई विशेष बात अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो चुनाव जीतना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरीके से चीज़ों को परखा। उन्हें ये लगा कि अगर स्थानीय नेतृत्व हमसे लड़ता है, हुड्डा, शैलजा, तो हम इनसे टक्कर ले सकते हैं। लेकिन अब हुड्डा को हम सीधे सीधे जाटों का नेता ब्रांड कर देंगे, शैलजा को हम सीधे सीधे कह देंगे कि आपकी तो इज्जत ही नहीं की जा रही है, इतनी बड़ी नेता हैं आप। और सही बात है, वो तो बड़ी नेता है, 88 से वो राजनीति में हैं। आप दलित चेहरा भी हैं, आपका कोई सम्मान नहीं। आज तो खट्टर साहब ने उन्हें न्योता भी दे दिया। तो आप ये समझ लें कि स्थानीय नेतृत्व से वो भिड़ सकते हैं और उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ऊपर आते हैं तो राहुल गांधी के लिए फिर हुड्डा भी उसी तरह से काम करने लगते हैं, फिर शैलजा भी उसी तरह से काम करने लगती हैं, फिर तमाम फोर्सेस एक लक्ष्य जो है उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तो राहुल गांधी को दूर रखना है, और उस क्रम में ऐसा लगता है कि आंशिक रूप से ही सही भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। राहुल गांधी जिस भी सभा में उतरेंगे, लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि साहब आपने कहा क्या था, पहले तो वो बताइए। राहुल गांधी उतरेंगे ज़रूर, लेकिन उन्होंने अगर वो सफाई देते हैं तो सफाई देते हुए दिखेंगे, अगर नहीं देते हैं तो यही प्रश्न बार बार उठाते रहेंगे लोग। क्या वो जो जिस कैरेक्टर की वो बात करते हैं, जिसका वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया, जिसको लेकर वो बात कर रहे हैं, क्या उसका कुछ प्रभाव हरियाणा की राजनीति में उतना लगता है? क्योंकि पंजाब में तो नजर आता है, हरियाणा में नजर आता है क्या? नहीं, हरियाणा में भी सिखों की वो बात, देखिए, हरियाणा में भी कुछ इलाके तो हैं जो कि पंजाब से लगे हुए इलाके हैं जहाँ पर सिख वोट हैं, पर वो ज़्यादातर वोट किसानों के वोट हैं, और किसानों के वोट आज की तारीख में कांग्रेस के साथ हैं। जवान, किसान और पहलवान, यही तो 3 आधार है ना। ये वाला डेंट अभी तक मारने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है कि वो जवानों यानी कि अग्निवीर वाला जो प्रश्न है,
किसान, आप जान ही रहे हैं, लगातार ये आंदोलन चल रहा है। किसान शंभू बॉर्डर पे अभी भी बैठे हैं। हरियाणा की सरकार ने उन्हें रोक रखा है। वो चाहते हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाए ताकि वो रोक हट जाए और वो सीधे दिल्ली पहुँच जाए। और पहलवान विनेश फोगाट की उम्मीदवारी में एक ऐसा चेहरा सामने है जो कि तमाम कहानी केवल खड़े होकर कह देता है। उसके खड़े होने भर की ज़रूरत है विनेश फोगाट की। मैं गया था जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, जुलाना, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनकी बातों में वही बातें हैं। बृजभूषण शरण सिंह और उस तरह के मुद्दे जो है वो वही है उनके चुनाव का आधार। वो बिजली पानी सड़क इस पर नहीं हो रहा। वो सीट जो है कांग्रेस ने कभी जीती नहीं है पिछले 3-4 बार से, लेकिन मुझे लगता है वो जीत जाएंगी वहाँ पर। आपने बिजली सड़क पानी का जिक्र किया तो अरविंद केजरीवाल जी का एकदम से ख्याल आया मुझे। वो क्या कोई भूमिका निभाने वाले इन सब के बीच में? अब देखिए, आज मैं देख रहा था आतिशी ने शपथ लिया, और वो जो थियरी आपने देखा कि मुख्य चेहरे को बाहर कर दो, कैंपेनिंग में मुख्य चेहरे को बाहर कर दो, तो क्या होता है कि हुड्डा जी या शैलजा जी कल को मित्र भी हो जाते हैं और प्रचार करते हैं, तो वो इफेक्टिवनेस जो राहुल गांधी की मौजूदगी से आती है वो तो शायद नहीं आएगी। जो प्रियंका गांधी की मौजूदगी से आती है वो नहीं आएगी। ये परिवार बैकफुट पर चला गया। अब कुछ इसी तरह का सीन आ जाइए अरविंद केजरीवाल के मामले में। एक केस उनके ऊपर हुआ, वो केस में वो जेल जाना पड़ा। उनको ही नहीं, उनके तमाम ग्रुप को जाना पड़ा। वो जेल से होकर के आए। अब उनके सामने एक नैतिक प्रश्न था कि क्या मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री अपने आप को मेंटेन रखूं, जबकि मुझे फाइल साइन करने का अधिकार नहीं है, जब मुझे फैसले लेने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर मैं ये नहीं कर सकता हूं तो मैं खुद को ही मुद्दा बना देता हूं। और उन्होंने लोगों से कहा कि अब मैं तभी बैठूंगा कुर्सी पर जब आप पीपल्स कोर्ट में मुझे एग्जॉनरेट कर देंगे, आप मुझे एक्विटल देंगे, आप मुझे जिता देंगे, तो मैं मानूंगा कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री का पद तो उन्हें छोड़ना पड़ा ना। मुख्य चेहरा जो है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ता हुआ अरविंद केजरीवाल, और एक शहीद के रूप में लड़ता हुआ अरविंद केजरीवाल, और मुख्यमंत्री कोई और उन्हीं की पार्टी की आतिशी। आज ये स्थिति बन गई। जैसे कि लेकिन उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया ना। वो कुर्सी शायद उनके पास रहती और वो इलेक्शन में उतरते, प्रचार में उतरते, तो शायद उतना इफेक्टिवनेस नहीं आती है। लेकिन क्यों नहीं आती? इसलिए कि उनके ऊपर आरोप लगे थे और वो उस पद पे बने हुए थे। तो ये जो आरोप लगा, आरोप ही तो है असली। क्योंकि सिसोदिया जी ने जब तो राहुल गांधी पे भी तो वही लग रहा है ना। सिसोदिया जी ने जब आरोप लगे तो अपना पद छोड़ दिया ना। हाँ, तो छोड़ ही दिया जाता है भारत में। लेकिन आरोप लगाना और फिर उसको बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा देना, ये एक प्रचार तंत्र का हिस्सा होता है। कोई भी राजनीतिक दल इसको करता है ताकि वो इफेक्टिवली अपने पॉलिटिकल गोल तक पहुंच सके। तो आरोप तो लग गए। अभी कोर्ट में फैसला 5 साल या 7 साल बाद होना है। अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी राजनीतिक कदम लिया है उन्होंने, कि अपने आप को मुद्दा बना दिया है ताकि वो कह पाएं मैं तो देखो जी जनता की अदालत में मैं बरी होकर आया हूं। पर ये मौके सबों को कहाँ मिलते हैं? अब राहुल गांधी अपने ऊपर लगे आरोपों को कैसे वो आज डिफेंसिव हैं। वो जब वो खुद अपनी ही स्पीच को वो कोट कर रहे हैं, तो एक तरह से वो बैकफुट पर हैं। क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि प्लेयर्स बहुत बढ़ गए हैं, मायावती जी भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, और वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं वो तो हैं ही, जो अपने आप में वहाँ का जो कोर वोट बैंक है उसको समेटे हुए हैं। INLD हो गया, JJP हो गया, BJP है, अरविंद केजरीवाल साहब भी पहुँच गए हैं, और कांग्रेस पार्टी इन सबके बीच में जो अपनी अंतर्कलह चल रही है, उन सबके बीच में राहुल गांधी का ना होना, मिस करना। हालांकि अभी 2 हफ्ते हैं प्रचार के लिए, 2 हफ्ते हैं, और माहौल बनाने के लिए एक दिन या एक बयान ही बहुत काफ़ी होता है। लेकिन जो अभी तक की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें पैर पर कुल्हाड़ी क्या कांग्रेस नहीं मार रही है? देखिए, एक दिन और एक बयान आपने सही कहा होता है, पर उसके पहले बयान देने होंगे कि आरक्षण के मैं समर्थन में हूँ, मैं तो कास्ट सेंसस के समर्थन में हूँ, मैं तो 50%
सीलिंग तोड़ने के समर्थन में हूँ, जो वो पहले कहा करते। वहां भी कहा इस बात को कहा, लेकिन यहाँ तो वो नहीं चल रहा है ना, यहाँ तो है कि तो उनको फिर नए सिरे से आलू से सोना निकालने वाली बात हो गई है वही, तो नए सिरे से उनको ये बातें कहनी पड़ेंगी। आलू से सोने वाले में भी उन्होंने कहा कुछ था, लेकिन आज कुछ और गया था, तो अब नए सिरे से वो बातें कहनी पड़ेंगी। तो जिस हिसाब से अब देखिए होता क्या है ना कि जब आप बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और अचानक से मैं देखता हूँ मैचेस में कि ड्रिंक्स हो जाती हैं और ड्रिंक्स के बाद वो विकेट गिर जाता है, वो जो लय होता है ना बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल, है ना, कि कोई कभी कभी झूठ मूठ का खिलाड़ी गिर जाता है, चोट लग गई जी हमें, है ना, उसके बाद फिर आते हैं फिजियो, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और फिर वो लाद के ले जाया जाता है। उतनी देर में जो बैट्समैन है उसका जो लय है वो गड़बड़ा जाता है। तो ये लय जो है ये राहुल गांधी के साथ था। तो कांग्रेस अमेरिका यात्रा से पहले कांग्रेस हेड विकेट हो गई। हाँ, मोमेंटम उनके साथ था, इसमें दो मत नहीं था। वो अगर उसी सुर में आगे बढ़ते और जिस तरह से उन्होंने उस मोमेंटम को आप याद करें लोकसभा चुनाव के दौरान जारी रखा था, लोकसभा सत्र के दौरान जारी रखा था, लोकसभा चुनाव वाला मोमेंटम लोकसभा सत्र जो मानसून का था उसमें जारी रखा और फिर आगे बढ़े और उन्होंने एक नई बात राजनीति की लिखनी शुरू की। वो मोची भाई के पास जा रहे हैं, वो गिग वर्कर्स के पास जा रहे हैं, इस तरह से जा करके उन्होंने लोको पायलट्स के पास जा करके जिस तरह से तो वो अप्रोच कर रहे थे डिफरेंट सेक्शंस को, और ये जो एक स्पीड थी इसको मैच करना डिफिकल्ट हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी, अभी एक झटका लगा है उनको, तो उससे उबरना भी था। तो ऐसे में ये अमेरिका के पहले उनकी स्पीड को मैच करना ज़रा मुश्किल था, लेकिन अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी बीजेपी को दिया है। सैम पित्रोदा जी ने उनका कार्यक्रम तय किया और उसके बाद जो है ये पूरी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। सैम पित्रोदा जी भी चर्चाओं में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी रहते हैं। अब देखिए उनके द्वारा जो कार्यक्रम तय किया गया था उसमें राहुल गांधी ने कुछ पित्रोदा जी का हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाता है मामला। तो अब उनकी संगत का असर था या क्या था, जो भी था, लेकिन अब सफाई देनी पड़ रही है राहुल गांधी को और सफाई देंगे भी, मंच पर आएंगे तब भी देना पड़ेगा, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं। अब जनता को तय करना है 5 तारीख को कि वो किसके साथ है। क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, हमने ये नहीं ये कहा, क्या उस बात को मानती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात को मानती है? क्योंकि प्लेयर्स बहुत हैं वहाँ पर कहने वाले, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, तो प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं, तो अपने अपने तरह से बातें कह रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।